बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान को तमाम तर जानिब से हर तरफ से बहुत से चैलेंजेस का सामना है और इन चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के लिए अब पाकिस्तान का जो सब्र का पैमाना है, जो पाकिस्तान की जानिब से एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जा रहा था, अब वो पैमाना भी लबरेज हो चुका है। अब नाउ और नेवर की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और इन तमाम तर दुश्मन अनासिर और इन तमाम तर दहशतगर्द अनासिर की सरकोबी करने का वक्त आ चुका है। एक जानिब तो बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें फिर से मुनज़्ज़म होने की कोशिशें कर रही हैं और फिर से पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर हमले, पाकिस्तान के सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे और पाकिस्तान की फ़ौज पर बड़े पैमाने पर अटैक्स की इन्होंने नाकाम कोशिशें की, जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने और SSG कमांडोज़ ने नाकाम बनाया। तो वहीं दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके TTP के दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान की फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि ISPR की जानिब से चंद दिन पहले एक प्रेस रिलीज भी आया जिसमें अफगान टेरिटरी से TTP के दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला, जिसमें 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। उसके बाद पहली मरतबा ISPR की तरफ से पब्लिकली अफगानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत को ये मुतालबा किया गया, ये उन पर जोर दिया गया कि आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो रहा है। और TTP ने भी इस सब के अंदर एक ऐसा इकदाम किया है जो पाकिस्तान के गुस्से को और पाकिस्तान की तरफ से एक्सट्रीम इक़दामात उठाने की तरफ बहुत करीब ला रहा है। क्योंकि देखें नाज़रीन कराम, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक जानिब तो ईरान का सूबा है सिस्तान बलोचिस्तान और वहाँ से BLA, BLF, BRA और इनकी BRG, ये जितनी इनकी दहशतगर्द तंजीमें हैं, बलोच कौम की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें, उनका इन्फ्लक्स तो वहाँ से आता है। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है जहाँ से TTP का इन्फ्लक्स आता है और इन सब के अंदर जारी बात है तीसरा बड़ा थ्रेट पाकिस्तान के लिए दाइश का भी है। अब दाइश जो है वो तो अफगान तालिबान और पाकिस्तान की मुश्तरका दुश्मन है, तो तालिबान उनके खिलाफ वहाँ पर काम कर रहे हैं लेकिन वो वहाँ पर नाकाम हो रहे हैं क्योंकि दाइश उन्हें बड़ा टफ टाइम दे रही है। BLA जो है उससे उन्हें कोई वो नहीं है क्योंकि वो वहाँ के ना तो मकामी है ना ही कौमियत का वो मसला है। तो BLA के दहशतगर्द भागे भी थे इसलिए जब सकूत काबुल हुआ, क्योंकि उनके हैंडलर्स और उनके सरपरस्त तो यहाँ से जा चुके थे, अपने कॉन्सुलेट्स खाली करके रॉ NDS का गठजोड़ भी बेनकाब हो चुका था, वो भी दबरदूस हो चुका था। लेकिन BLA के भी 25 दहशतगर्द जो हैं वो अफगान तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ्तार किए। अब जो मामला ख़राब है वो TTP के हवाले से है और TTP के हवाले से भी अफगान तालिबान की मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो काबुल में लीडरशिप बैठी है वो तो इसके खिलाफ है, लेकिन मकामी लीडर्स जो हैं वो इस सारे के सारे मामले में इनके साथ होते हैं क्योंकि इनकी रिश्तेदारियां भी हैं और ये अंदर से तकरीबन आधे एक ही हैं। आप ऐसे समझ लें कि एक घर में एक फ़र्द जो है हो सकता है वो अफगान तालिबान का फ़र्द हो और दूसरा जो है वो TTP की तरफ लग गया हो, और बहुत से ऐसे भी हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। इस सब के अंदर TTP जो है उसने एक फुटेज जारी की है और ये मेरे बैकग्राउंड के ऊपर ये फुटेज जो है नाज़रीन कराम आप देख भी सकते हैं। ये बेसिकली पाकिस्तानी तालिबान हैज़ रिलीज्ड अ न्यू वीडियो featuring about 12 sniper attacks against Pakistani troops in South Waziristan and Bajor। साउथ वजीरिस्तान और बाजौड़ में पाकिस्तान के फौजियों के खिलाफ इन्होंने ये स्नाइपर अटैक्स वो जो निशाने लगा कर करते हैं वो 12 मुख्तलिफ अटैक्स की एक वीडियो फुटेज जारी की है, जिसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आप मेरी पीछे बैकग्राउंड पर देख सकते हैं बैकड्रॉप में। द अटैक्स वर कैरिड आउट विद एडवांस्ड थर्मल इमेजिंग साइट्स माउंटेड ऑन लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स,
यानी कि ये बहुत ही लॉन्ग रेंज दूर से अटैक करने वाली स्नाइपर राइफल्स थीं, और इसके साथ ही साथ इनके ऊपर बहुत ही एडवांस, दुनिया का एडवांस तरीन जो थर्मल इमेजिंग साइट्स का एक सिस्टम है, जो कि आप कह सकते हैं कि रात को थर्मल और नाइट विजन गॉगल्स जो होते हैं उनसे भी एडवांस सिस्टम के जरिए इन्होंने ये कहां से हासिल हुए, कौन सा मुल्क इनकी सरपरस्ती कर रहा है, ये असलहा कहां से आया, ये तो बड़े अहम तरीन सवाल हैं और इनके हवाले से भी बात होनी चाहिए। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि आपके सामने है कि नोशकी में जिस तरह से आर्मी चीफ जनरल बाजवा और वजीर आजम इमरान खान भी गए, उससे पहले जब केच में अटैक हुआ 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया तो सिपा सालार गए वहां पर, और वहां पर जाकर उन्होंने दो टोक और वाज़े पैगाम भी दिया और जवानों का हौसला भी बढ़ाया। अब नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस की जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा अहम है, और इसके अंदर जो मंदरजात हैं, ये बड़ा एक लंबा प्रेस रिलीज है और इस वक्त पता होना चाहिए सबको कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस CCC प्रिजाइडेड बाय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हेल्ड एट जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी। जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। फोरम वॉज गिवन कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग ऑन सिक्योरिटी सिचुएशन इन द कंट्री। फोरम को एक बहुत ही डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई जो मुल्क के अंदर इस वक्त की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, पर्टिकुलरली रीसेंट इंसिडेंट्स इन बलोचिस्तान, जिनमें स्पेशली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई ब्रीफिंग में वो जो बलोचिस्तान के अंदर हालिया वाक़यात हुए हैं उन पर तमाम तर कोर कमांडर्स को ब्रीफ किया गया। द पार्टिसिपेंट्स वर अप्राइज्ड ऑन द मेजर्स बीइंग अंडरटेकन टू काउंटर हॉस्टाइल एफर्ट्स टू डीस्टेबलाइज पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं दुश्मनों की तरफ से, उसके काउंटर एक्शन के तौर पर और उसके खिलाफ जो कुछ पाकिस्तान की अफवाज उन्हें रोकने के लिए कर रही हैं उस पर फोरम को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई। अब नाज़रीन कराम, दूसरा पॉइंट जो कि इस प्रेस रिलीज का है, जो कि DGISPR की तरफ से जारी किया गया है, Forum paid tribute to the martyrs who gave ultimate sacrifice for the defense of the country while valiantly repulsing recent terrorist attacks in Balochistan and inflicting heavy losses on them. तमाम तर कोर कमांडर्स ने, पूरे फोरम ने ट्रिब्यूट पेश किया पाकिस्तान के बहादुर जवानों को, इस धरती माँ के बेटों को जिन्होंने अपनी जानें दी, और गाजियों को और शहीदों को जिन्होंने ना सिर्फ अपनी जानों के नजराने पेश किए बल्कि तमाम तर अटैक्स को इन्होंने नाकाम बनाया, रिपल्स किया, और उसके साथ ही साथ दुश्मन का भारी नुकसान जो है दुश्मन को वो भी उठाना पड़ा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन ओवर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द फॉर्मेशंस। तमाम तर जो पाकिस्तान आर्मी की फॉर्मेशंस हैं उन पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने इजहारे इत्मीनान किया, और इसके साथ ही साथ जो तीसरा हिस्सा है, सेफ गार्ड्स इन प्लेस टू थ्वाट डिजाइंस ऑफ inimical forces. Chief of the Army Staff said that we have come a long way in our fight against terrorism. Chief of the Army Staff ने कहा कि हम बहुत दूर तक आए हैं अपनी दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में। Armed forces with the support of the nation, पूरी कौम की सपोर्ट के साथ पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, have conducted successful operations against terrorists of all hue and color. हर तरह के जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ बिला तफरीक रंगो नस्ल तासुब पूरी कौम उनके खिलाफ मुत्तहिद हुई और पाकिस्तान की अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई, और इसीलिए हमने उन्हें शिकस्त दी। Their desperate attempts for revival won't be allowed to succeed. ये जो वो डेस्परेशन में, डेस्परेट होकर, बहुत ही आप कह सकते हैं कि बौखलाहट में अपनी फिर से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने की कोशिश कर रहे हैं और रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी इजाज़त पाकिस्तान की अफवाज कतन नहीं देंगी। COS रीइटरेटेड, उन्होंने इस बात का फिर से सबको ये कहा कि आप लोग भी ये याद रखें कि इस तरह का कोई इनका हरबा जो है वो कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वी विल एलिमिनेट ऑल रेमिनेंट्स ऑफ टेररिस्ट्स, देयर अबैटर्स एंड accomplices where whatever is the cost. आर्मी चीफ ने कहा हम इन तमाम तर दहशतगर्दों की बाकियात को तबाह करेंगे, उन्हें एलिमिनेट करेंगे, उनके जो हैंडलर्स हैं, उनके जो साथी हैं, उनके जो हामी हैं, इन सब से अब आहनी हाथ से निपटा जाएगा। सबर का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। और इस सब के अंदर जो पांचवा पॉइंट है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ डायरेक्टेड ऑल फॉर्मेशंस टू कंसंट्रेट ऑन मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग
to ensure effective execution of operations in conventional and सब कन्वेंशनल डोमेन। उन्होंने तमाम तर फॉर्मेशंस को तैयार रहने का कहा। उन्होंने कहा कि अपनी ट्रेनिंग, अपने तमाम तर उमूर को आप मुकम्मल तौर पर तैयार रखें, फुली आप प्रिपेयर हों हर तरह के मामलात के अंदर दुश्मन जो है उससे निमटने के लिए, क्योंकि किसी भी वक्त जो है मौका मिल सकता है आपको दुश्मन को नाकाम बनाने का, जिस तरह से पाकिस्तान की अफवाज नाकाम बनाती आई हैं। और यह बात बड़ी वाज़ेह की गई है कि इनकी बाक़ियात, इनके हैंडलर्स, इनके साथी, इनके हामी, इनके मुआवनीन, किसी को अब नहीं बख्शा जाएगा। जो पाकिस्तान के अमन का दुश्मन है उसे फिर बताया जाएगा कि हमसे दुश्मनी की कीमत क्या होती है, और वो कीमत भी उन्हें लाजमी अदा करनी होगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।